फैट्स मर्दों के लिए खामोश दुश्मन और खवातीन पर इसका असर एज कम्पेयर टू मेल कम क्यों है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, इमेजिन करें कि आपकी प्लेट में आपका पसंदीदा बर्गर, पिज्ज़ा और मज़ेदार सी पेस्ट्री मौजूद है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि ये टेस्टी खाने आपके जिस्म के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग रिसर्च डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ दो डॉक्टर्स, जिनमें से एक मेल और दूसरी फीमेल थी, उन्होंने अपने बॉडीज को बहुत ज़्यादा रिस्क में डालकर एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये जानने की कोशिश की कि फैट्स का असर मेल्स और फीमेल्स के बॉडी पर कैसे डिफरेंट हो सकता है। फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की जानिब, लेकिन वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को हिट करना ना भूला करें, ताकि हमारे आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फ्रेंड्स, आपको शायद ये बात मालूम हो कि फैट्स दिल की बीमारियों और वेट बढ़ाने की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा कि ये मर्दों के लिए ज़्यादा खतरनाक क्यों है? एक रीसेंट रिसर्च में ये इंकशाफ किया गया कि मर्दों के बॉडी फैट्स के मुज़र असरात को ख़वातीन के मुकाबले में कम टॉलरेट कर पाते हैं। फ्रेंड्स, दो डॉक्टर्स, जिनमें एक फीमेल डॉक्टर जिनका नाम डॉक्टर ज़ोई वेल्मर और उनके मेल साथी जिनका नाम डॉक्टर मेट है, उन्होंने अपने बॉडी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। दोनों ने एक हफ्ते तक गैर मामूली मिकदार में फैट्स से भरपूर खाने खाए। उनके मेन्यू में सॉसेजेस, पेस्ट्री, केक और कार्बोहाइड्रेट्स से भरे हुए ड्रिंक्स वगैरह शामिल थे। पर्पस ये था कि ये देखा जाए कि उनका बॉडी एक्सेसिव फैट्स और एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डील करता है। डॉक्टर्स ने अपने जिस्म में खून की उनकी कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल था, उसको मेजर करने के लिए ग्लूकोमीटर्स इस्तेमाल किए। हर रोज़ इन्हें अपने मामूल की खुराक से 50% ज़्यादा कैलोरीज दी गई। रात के खाने में उन्हें फैट से भरपूर सॉसेजेस, चीज़ और दीगर प्रोसेस्ड फूड भी दिए गए। इस दौरान उन्होंने 2 बार कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर जूस पिया, ताकि ये देखा जा सके कि उनका जिस्म खून में शक्कर यानी कार्बोहाइड्रेट्स को किस तरह से कंट्रोल करता है। ये एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट एक हफ्ते तक जारी रहा और फिर जो रिजल्ट सामने आए वो मेल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। फ्रेंड्स, हमारे एक्सपेरिमेंट के इख्तिताम पर यह पता चला कि फीमेल डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर ज़ोई था, उनका बॉडी ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स के लेवल को मेंटेन करने में कामयाब रहा, लेकिन डॉक्टर मीट की हालत मुख्तलिफ थी। उनके जिस्म की सलाहियत 50% तक डिक्रीज हो गई थी और उनके ब्लड में कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल भी खतरनाक हद तक बढ़ चुका था। ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ज़्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स मेल्स की बॉडी पर फीमेल्स की निस्बत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। ये रिसर्च इस बात की वो साबित कर देती है कि ख़वातीन की बॉडी स्ट्रक्चर फैट्स के मुज़र असरात का बेहतर मुकाबला करती है, जबकि मर्दों के जिस्म पर इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अब सवाल ये आता है कि इसकी रीज़न क्या है और इससे मर्द ज़्यादा मुतासिर क्यों होते हैं। तो इस बारे में रिसर्चर्स का कहना ये है कि मर्दों के जिस्म में फैट्स को स्टोर करने और इसे प्रोसेस करने का सिस्टम ख़वातीन के मुकाबले में मुख्तलिफ होता है, और चूँकि मर्दों में ख़वातीन के मुकाबले में ईस्ट्रोजन हार्मोन आलमोस्ट नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होता है, इसलिए इन्हें चिकनाई के मुज़र असरात से बचना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि ख़वातीन में ईस्ट्रोजन हार्मोन इन्हें चिकनाई के मुज़र असरात से बचाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि फैट्स के मुज़र असरात से बचने के लिए हम कौन कौन सी स्ट्रेटजीज और रेमेडीज़ को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमेशा बैलेंस्ड डाइट को आप चूज़ करें, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स शामिल हों, सब्जियां शामिल हों और कम चिकनाई वाले प्रोटीनेशियस फूड्स शामिल हों। इसके बाद आ जाता है कि प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें, जैसा कि सॉसेजेस, पेस्ट्री और केक वगैरह।
اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو لازمی اپنی ڈائٹ کا حصہ بنائیں جو کہ ہمیں گڈ فیٹس فراہم کریں، جیسا کہ فش، بادام اور اخروٹ وغیرہ۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آ جاتا ہے کہ ورزش کو اپنے ریگولر لائف کا ضرور حصہ بنائیں، کیونکہ ایکسرسائز ہماری ہارٹ ہیلتھ کو مینی ٹائمز بہتر کر سکتی ہے اور کاربوہائیڈریٹس کو بھی لیول میں رکھتی ہے۔ فرینڈز، زیادہ چکنائی کا استعمال ایک ٹیمپریری پرابلم نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دل کی بیماریوں، ڈائبٹیز اور دیگر خطرناک مسائل کا باعث بھی بن سکتا ہے، اور مردوں کے لیے یہ خطرہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی ڈائٹ میں اور وے آف لیونگ پر خاص توجہ دیں۔ فرینڈز، اگر آپ اپنی صحت کی پرواہ کرتے ہیں اور آپ ایک لمبے عرصے تک ہیلدی زندگی جینا چاہتے ہیں تو ابھی سے اپنی ڈائٹ میں یہ تبدیلی لے آئیں اور ایکسرسائز کو اپنی ریگولر لائف کا حصہ بنانا نہ بھولیں۔ یاد رکھیں کہ آپ کی صحت صرف آپ کے ہاتھ میں ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو۔ اگر یہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل تھی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ مزید انفارمیشنل کانٹینٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں آپ سے کسی اگلی انفارمیشنل ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔